कभी शिक्षक धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी मुखिया धरना प्रदर्शन करता है, कभी सरपंच धरना प्रदर्शन। यह बाहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। थाना का स्थिति वही है, ब्लॉक का स्थिति वही है, मनरेगा मशीन जेसीबी से चलता है, एक मजदूरा नहीं लगता है, वो सब रिपोर्ट बना के यहाँ से ब्लॉक देती है। आप लोग इसका खुलासा करते हैं? इसका खुलासा हम लोग 15 तारीख से उतर जाएंगे मैदान में। मुखिया जी लोग भी गलत काम करेंगे, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे, इसमें दो मत नहीं। 1700 करोड़ रुपया का पुल बनवा कर दरिया में दिलवाते हैं, कुर्सी हम देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, भीग देंगे हम लोग। थाना पर जाएंगे तो थानाध्यक्ष महोदय सिर्फ पैसा की भाषा जानते हैं। लोग बुलाता है, जाते हैं न्याय करने के लिए, तो किस चीज से जाते हैं? गाड़ी से कि पैदल? नहीं, पैदल भी जाते हैं और गाड़ी से भी जाते हैं। गाड़ी से जाते हैं। पेट्रोल वगैरह लगता है? पेट्रोल लगता है। लगता है। पैसा मैनेज हो? गाड़ी तो ऐसे नहीं चलती है, मैनेज हो जाता है ना उस पैसे में। हम लोग जो मजदूरी करते हैं उसी में अपना काम चलाते हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरपंच जी लोग जो है वो न्याय के लिए पैसे की डिमांड भी करते हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? इज्जत हम लोग के पास उतना है कि अगर हम लोग एक लैट्रिन किसी गरीब मजदूर का कोई कर्मचारी के पास चले जाएं, अच्छा, तो हम लोगों से मांगा जाता है और कहा जाता है कि 2000 रुपया लाइए। कौन मांगता है पैसा? कौन मांगता है? जो भी कर्मचारी है उसमें का कौन मांगता है? जो कर्मचारी है वो लोग कहते जे सरपंच लोग पैसा ले वाला जी, कहे वाला लोग बहुत गलत बात ही उठावता है। विपक्षी पार्टी जे बा उहे कहता है सरपंच कोई पैसा लेता देता नहीं है। पटना और छपरा से यदि आपको सस्ता सामान खरीदना है, प्रत्येक सामान गारंटी और वारंटी के साथ यदि कंपनी वाइज चाहिए, यही नहीं बल्कि अगर आपके घर में लड़की की शादी है तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद मूल्य पर मात्र चाहिए, तो अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपके ईश्वापुर में ही पावर हाउस ट्रेडर्स लेकर के आया है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के थोक दुकान, जिसमें आपकी पसंदीदा सामान उचित मूल्य पर आपको मिलेंगी, जिसका मिलने का पता डॉक्टर बीके सिंह के हॉस्पिटल के दक्षिण मेन छपरा रोड ईश्वापुर में है। अभी इस वक्त हम ईश्वापुर प्रखंड कार्यालय पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि मेरे पीछे जो है यहाँ पर आज सरपंच संघ है और 11 सूत्री मांगों को लेकर के सरपंच और पंच दोनों ने आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना किया है। और क्या कुछ इन लोगों का मोटो है धरना में, किस बात को लेकर के क्या इनकी मांगे हैं, वो तमाम बातों को यहाँ जाना जाएगा। फिलहाल सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में हरेराम तिवारी जी, जिनसे तमाम बातचीत होगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने काम को छोड़ करके आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर, सबसे पहली बात कि आप लोगों का मांग क्या है? कितनी सूत्री मांगों को लेकर के आज आप धरने पर आज यहाँ बैठे हैं? राकेश जी, सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज के जो भी दर्शक हैं और आपको भी धन्यवाद देता हूं, चूंकि सरकार तो हम लोग की सुन नहीं रही है, कम से कम आप लोग तो सुन रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। जो आज पंच सरपंच का जो दशा है, मेरे ख्याल से किसी से छुपा नहीं है कि पंच और सरपंच गांव में किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको किस तरह से उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है। मांग क्या है आप लोगों का? हम लोग का 11 सूत्री मांग है, चूंकि आपने चुनाव कराया, मैं सरकार से बोल रहा हूँ, सरकार चुनाव कराया और चुनाव करा के मान लीजिए कि आज हम लोग खुद न्याय की गुहार में है, हम लोग को मजिस्ट्रेट बनाया गया, पंचायत का जो है न्याय का पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट बनाया गया कि यहाँ न्यायपालिका होगी और आज न्यायपालिका खुद न्याय के गुहार में है। मतलब जो लोग आज तक पंचायत के मामलों का निपटारा करते थे, न्याय करते थे, वो आज खुद न्याय के लिए बैठे हुए हैं, खुद अपने हक के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, आज खुद हम लोग न्याय के गुहार में है। हम लोग को सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार जो है, न्याय नहीं दे रही है, क्योंकि ग्राम कचहरी को जब तक सशक्त नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि विकास नहीं हो सकता है। ये झूठा खोखला वादा करके, पिछले चुनाव में आप लोगों ने सुना होगा, जो सरपंच के लिए खोखला जो है वादा किया गया सरकार की तरफ से, वो वादा कुछ भी पूरा नहीं किया गया और हम लोग 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ग्राम कचहरी को सशक्त बनाया जाए, प्रहरी की बहाली हो, न्याय मित्र की बहाली हो, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल और है, जैसे कि आपने कहा कि पिछली बार जो सरकार ने बताया था
उसी को देखते हुए इस बार हमको लगा कि इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ है सरपंच में भी काफी धन बल की लड़ाई हुई थी। तो हमको लगता है, और आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने वादे किए थे कि सरपंच को मुखिया के कामों में हिस्सेदारी दिया जाएगा, अगर वो वादे नहीं होती सरकार की तो क्या इतने लोग जो धन बल की लड़ाई में शामिल थे वो होता चुनाव लड़ते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो लड़ाई को टॉप बनाया और टॉप बना के उसके बाद जो है घोषणा करके सरकार पीछे घूम गई। अब हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अगर नोटिस तामीला कराना हो तो हम लोग के पास चौकीदार नहीं है। हम किस हिसाब से न्याय करेंगे? द्वार पर सरकार क्या लगता है आप लोगों की मांगे सुनेगी? नहीं सुनेगी तो हम लोग और सख्त जो है धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे, जहां तक लड़ाई होगी लड़ेंगे। मतलब जो लोग कानून के रक्षक हैं, जो लोग न्याय दिलाते हैं, वो अब खुद सरकार के खिलाफ चक्का जाम पर मजबूर हो बिल्कुल। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश के, और आप लोग को क्या लगता है आप लोग कि हम लोग किस तरह से उपेक्षित हो रहे हैं? आप लोग को भी लगता होगा। जहां हम लोग, अगर कोई भी मेरा पंच सरपंच अगर थाने में जाता है, वहां एक बदमाश को कुर्सी दिया जाता है, लेकिन एक सरपंच और पंच को कुर्सी नहीं दिया जाता है। ये स्थिति है बिहार की। आज बिहार जो सरपंच उपेक्षित है और इसको कहीं भी कोई भी जगह नहीं है, तो सरकार ये चुनाव कराया है क्यों? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, आप लोगों के जिम्मे क्या काम है? देखिए, हम लोग के जिम्मे काम जो है छोटे मोटे मामले को निपटारा करना ग्रामीण स्तर पर, जो हम लोग बखूबी करते हैं। अगर 12 बजे रात को किसी को जरूरत होता है तो सरपंच वहां खड़ा होता है। 12 बजे रात को भी खोजा जाता है। और लोग भी हैं। आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग है? सबसे पहले आपका इस धरना प्रदर्शन में स्वागत, अभिनंदन है। सरकार के द्वारा जो अपने स्तर से घोषणाएं की गई, उसी घोषणा को लेकर के हम लोग बैठे हैं। हम लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं है, इस सरकार की घोषणा है। सरकार के ही कामों को आप दिखा रहे हैं कि भाई आपने ये घोषणा किया था, हम आज आपको ही दिखा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो घोषणा न्याय के लिए किया गया, जो कानून बनाया गया, 60-65 धाराएं सरपंच के न्याय में रखा गया, आज वह देखने वाला कोई नहीं है। उसके द्वारा दिए गए 60-65 धाराओं को हम लोग चाहते हैं कि सरकार उसको अपने बखूबी के द्वारा निर्वहन हम लोगों के द्वारा कराए। अच्छा, क्या लगता है इस धरने पर आज आप लोग बैठे हैं तो आपकी मांगों को सुना जाएगा? और नहीं सुना जाएगा तो आगे का कदम क्या होगा? बिहार सरकार की जो रवैया है, पिछले कितने देखो, अभी 2 साल से लगभग पूरे बिहार में लगभग 80% विभाग धरना पर है। आप लोग पीछे देखे होंगे, पिछले कई दिनों से मेरे बहनें जो आशा में हैं, पूरे प्रदेश से लेकर के आपके क्षेत्र तक, ग्राम तक धरना प्रदर्शन की हुई है। कभी शिक्षक धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी मुखिया धरना प्रदर्शन करता है, कभी सरपंच धरना प्रदर्शन। यह बाहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम अपने सरकार बन करके जो आदेश निर्गत करते हैं, कम से कम उसको तो हमको देखना चाहिए। तो यह धरना प्रदर्शन, यह सरकार की अपना नीति बना ली है कि लोग धरना प्रदर्शन करें, लेकिन हम लोग नहीं सुनेंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहिए, हम किसी की सुनने वाली नहीं है। पिछले इस सरकार की एक ही नीति बनी है कि जो धरना प्रदर्शन करता है, 1 से 2, 4, 5, 10 दिन नहीं मानता है, तो इसके पास एक तंत्र है, पुलिस तंत्र। वह पुलिस तंत्र जो अपनी मनमानी का गुंडा बना करके रखा है, उससे लाठी चार्ज करवाना केवल है सरकार जानती है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है लाठी चार्ज से? ये तो सरपंच, आप लोग पर लाठी नहीं चार्ज हो सकता है? हमसे पूछिए, ये तो सरपंच है, न्यायाधीश है। जब इस देश की न्यायपालिका डर जाए तो फिर इस धरती पर मजदूर से लेकर के धन बल वाले लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए यह निचले स्तर की न्यायपालिका कभी किसी से डरने जब सांसद महोदय पर लाठी चार्ज हो गया तो आप लोग तो सरपंच ही हैं। बखूबी हम ये कहने वाले थे। तो वे लोग कानून बनाते हैं संसद में बैठ करके, और हम उसका निर्वहन और पालन करने वाले लोग होते हैं।
जिसमें सरपंच को बनाया गया, तो वो लोग भी नहीं डरते हैं। और हम लोग तो निचले स्तर पर हैं, हम लोगों के साथ समाज है, हम लोग न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट की। पर जब यह डरेगी तो इस कानून का रक्षक कहाँ से कौन बनेगा। इसलिए मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि अब निचले स्तर के ग्राम कचहरी के न्यायालय के लोग जग चुके हैं। जब तक यह सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे वह लाठी चलावे, चाहे आंसू की गोला चलवावे, या चाहे पानी की फुब्बारा चलवावे। इसे अब सरपंच लोग डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं हैं। और सरपंच जी लोग भी हैं हमारे साथ में। अच्छा सरपंच साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी काफी कुछ, आप तो समाज के कामों में काफी दिलचस्पी से रुचि भी लेते हैं, और आज आप धरना पर आप भी बैठे हैं, आपका पूरा गुट बैठा है, पूरी टीम बैठी है। क्या कहेंगे, क्या मांग रहेगी सरकार से? देखिए, चुनाव होने के लिए तो हो गया, हम लोग चुनाव जीत के आ गए, लेकिन जो हम लोगों को जनता हमसे अपेक्षा करती है कि सरपंच साहब के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, हम चाह कर भी उसको न्याय नहीं दिला पाते हैं। काहे नहीं दिला पाते हैं? क्योंकि हम लोग को उतना पावर अधिकार है नहीं। थाना पर जाएंगे तो थानाध्यक्ष महोदय सिर्फ पैसा की भाषा जानते हैं। का अपने थाना की बात कर रहे हैं? नहीं, हम जनरल, हम अपने थाने की बात नहीं करते, जनरल। पैसा दे दीजिएगा तो आपको कोई ना अरेस्ट करेगा, ना आप पर कोई FIR होगा। हम लोग चाहते हैं कि भाई केस ना हो। अगर हम लोग कोई मामला लेकर थाना प्रभारी के पास जाते हैं जो हम लोग से नहीं सॉल्व होता है, हम लोग के पास चूँकि अधिकार उतना है नहीं, किसी को 2 थापर लगा देंगे तो तुरंत थाना प्रभारी क्या आएगा और थाना प्रभारी हम लोग को केस लिख देंगे। लेकिन हम लोग जाते हैं उनसे सहारा लेने, तो हमको सहारा दीजिए, हमको। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम चाहें तो भी न्याय नहीं कर पाते हैं, एक बात आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरपंच जी लोग जो है वो न्याय के लिए पैसे की डिमांड भी करते हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई सरपंच को पैसा देता है, क्योंकि सरपंच उतना शक्तिमान नहीं है कि आप पैसा दे दीजिएगा और हम आपके पक्ष में न्याय कर देंगे तो आप चुप रह जाइएगा। आप हमसे आगे जाइएगा, आगे पैसा दीजिएगा तो आपका काम बन सकता है। थाना में पैसा दीजिएगा तो आप पर कोई FIR नहीं होगी, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमें पैसा दीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम आपको गिरफ्तारी रोक सकते हैं, ना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई किसी को कोई पैसा देता होगा कोई। अच्छा, और लोग भी हैं। सरपंच साहब, एक सवाल आपसे भी रहेगा कि अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि भाई सरपंच जी लोग जो है न्याय करने के लिए पैसा लेते हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। यह तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। हम लोग चुनाव कर, सरपंच का चुनाव जो कराया गया, इससे अलग, चुनाव से अलग रखना चाहिए इसको। इसमें जब लोकतंत्र की बात आ गई तो विरोधी भी है, विरोधियों का आरोप, विरोधी है। सरपंच यही तो एक है कि न्यायालय, पूरे देश की न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचले अदालत तक, ग्राम कचहरी तक, कहीं पैसे की बात नहीं है। कितना महीना मिलता है आप लोग? हम लोगों तो महीना कितना मिलता है? 80 रुपया। 80 रुपया महीना? हाँ, प्रतिदिन का नहीं, महीने का कितना? 2500 रुपया। 2500 रुपया मिलता। जो कहना जो है वो मुश्किल है, और मिला कब है ये भी पूछ लीजिए। मिला नहीं है क्या? 3-4 साल से बकाया है, उसके पहले वाले को मिला ही नहीं, उसके पहले वाले। अच्छा, लोग बुलाता है, जाते हैं न्याय करने के लिए, तो किस चीज से जाते हैं? गाड़ी से कि पैदल? नहीं, पैदल भी जाते हैं और गाड़ी से भी जाते हैं। गाड़ी से जाते हैं। पेट्रोल वगैरह लगता है? पेट्रोल लगता है, लगता है। पैसा मैनेज हो? गाड़ी तो ऐसे नहीं चलती है, मैनेज हो जाता है ना उस पैसे में। हम लोग जो मजदूरी करते हैं उसी में अपना काम चलाते हैं। चलिए, और लोग भी हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? नाम तो संतोष भगत है। क्या सरपंच है? जी, उप सरपंच है। उप सरपंच जी। क्या कह रहे थे अभी? माने जो कह रहे हैं कि जो हम लोग का सरकार के मांग दिया है, कहा है, वो पूरा करें, बस वही हम लोग कहती है। उसी मैटर से हम इस धरना पर बैठे हैं। आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? उप सरपंच का 1200 रुपया मिलता है जी। लेकिन लालच दिया है, मिलता कहाँ है? अभी इसके पास पहले भी हम उप सरपंच थे, अभी तक वो पैसा भी नहीं है। सरकार से क्या कहेंगे? आज इस धरने पर बैठे हैं। माने यही कहेंगे कि हम लोग का वेतन जो है मिले, और सरकार हम लोग पर ध्यान दे, और जो हम लोग न्याय करते हैं हम लोग के भी न्याय मिलना चाहिए।
मतलब इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग तो न्याय कर देते हैं, लेकिन हम लोगों का ही जो है वो सरकार हम लोगों का ही न्याय नहीं करती है। एक सरपंच साहब और हैं। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आज इस धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें? काफी पॉपुलर सरपंच हैं आप भी, क्या कहेंगे? ना काफी तो विजय बाबू कहबे कोई नहीं है, सब बात सुनबे कोई नहीं है, तो वहाँ का कौन है तो ठीक है कौन है। सरकार अगल की लोग का प्रश्न कोई नहीं है कि लोग कहते जे सरपंच लोग पैसा ले वाला जी कहे वाला लोग बहुत गलत बात ही उठावता है। विपक्षी पार्टी जे बा उहे कहता है सरपंच कोई पैसा लेता है तो देता नहीं है। किसी का काम 12 बजे रात में पड़ता है तब भी सरपंच जाता है और अपना पावर से ही काम करता है, समझे ना। सरपंच को जितना सरकार कही थी उतना में एक पैसा भी सरकार ने नहीं दी है। अच्छा, तो ये बताइए अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लड़ाई लड़ेंगे लास्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। यही जो देखिए मनरेगा का स्थिति देख लीजिए, ब्लॉक का स्थिति देख लीजिए, थाना का स्थिति देख लीजिए। थाना का स्थिति वही है, ब्लॉक का स्थिति वही है। मनरेगा मशीन जेसीबी से चलता है, एक मजदूरा नहीं लगता है, वो सब रिपोर्ट बना के यहाँ से ब्लॉक देती है। आप लोग इसका खुलासा करते हैं? इसका खुलासा हम लोग 15 तारीख से उतर जाएंगे मैदान में। 15 तारीख से अपना पावर यूज करेंगे। अच्छा, कोई मशीन नहीं लगने देंगे, कोई मशीन जेसीबी नहीं लगने देंगे, किसी हालत से नहीं। जहाँ गलत काम होगा वहाँ हम रोक लगाएंगे। हम लोग मुखिया जी लोग भी अभी धरना प्रदर्शन किए, मुखिया जी लोग भी गलत काम करेंगे, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। चलिए विशेष नहीं कहेंगे कुछ। चलिए, देखिए यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? धरना पर है तो सरकार से भाई क्या हम मांग रहेगा? सरकार से यही मांग है हम लोग का कि हम लोग का अभी तक 2 साल बीत गया, लेकिन आज तक चटाई भी नहीं दी सरकार की, हम लोग बैठे उस पर। चटाई भी नहीं दी है, लेकिन अधिकतर जगह तो सुनने में आया है कि भाई सरपंच का जो इसके पहले जो दी उसके पहले वाला एक बिना कुर्सी है, ना बेंच है, ना टेबुल है। अधिकतर जगह सुनने में आ रहा है कि भाई मिला तो है। आप लोग खुद ही घूम घूम के देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो कैसे न्याय होता है? चटाई पर बैठ कर नीचे अपना घर पे अपना बस नहीं ना, उस पंचायत भवन पर घास पर तो न्यायाधीश घास पर बैठ कर मिलेगा नहीं तो कहाँ बैठेगा? क्या जी? क्या करेंगे हम लोग? घास पर बैठ कर वहीं करेंगे। न पंचायत सरपंच भवन बनाई है, ना 1 बजे रात को कोई घटना हो जाए तो हम लोग पैदल जाएंगे। अच्छा, हम लोग थाना में जाकर कहते हैं कि ये चोरी किया है, ये जायज है। गैमलर कहता है नहीं बड़ा बाबू, चोरबा ठीक है, उबा ठीक है। देखिए एक बात और, यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा भी किया जा रहा है कि जब हम लोग थाने में जाते हैं तो हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। यहाँ तक कि जो है थाना प्रभारी पर सीधा आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो थाना प्रभारी हम लोगों की नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते, गैमलर लोगों की बात सुनते हैं। वो लोग दबाव हम लोग पर देते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं पंचायत भवन बना है बैठने के लिए, ना हम लोगों का कुछ एगो खोली तक नहीं है। क्या करें हम लोग? तो 2 साल से क्या हो रहा था अभी? और तो 2 साल से तो हम लोग भूखे रहे हैं। गए हैं बाबू सभागार में जाकर, वहाँ पटना हम लोग बताए हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कहे नहीं सुनते हैं? 1700 करोड़ रुपया का पुल बनवा कर दरिया में डलवाते हैं, कुर्सी हम देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। भीग देंगे हम लोग। आने वाले दिन में हम ही लोगों का कुर्सी दिया हुआ है पार्लियामेंट या विधानसभा को, पंचायती राज लिखवाते हैं। अब पंचायती राज का मजिस्ट्रेट भिखार है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका क्या नाम है? संतोष कुमार ओझा, सरपंच है, जो उप सरपंच है रामपुर मंटौली पंचायत के। हम लोग का इज्जत अभी सरपंच साहब हमने जो बताया है, इज्जत यहीं तक नहीं है। अच्छा, इज्जत हम लोग के पास उतना है कि अगर हम लोग एक लैट्रिन किसी गरीब मजदूर का कोई कर्मचारी के पास चले जाएं, अच्छा, तो हम लोगों से मांगा जाता है और कहा जाता है कि 2000 रुपया लाइए। कौन मांगता है पैसा? कौन मांगता जो भी है? कर्मचारी है उसमें का कौन मांगता है? जो कर्मचारी हैं वो नाम अभी हम नहीं ले पा रहे हैं, समय आने पर इस पर लिखित कार्रवाई भी करेंगे। अगर हम लोग सरपंच साहब से उप सरपंच साहब या पंच साहब कोई भी जा करके करता है कि यार गरीब इनके का राशन कार्ड देखिए सर, ऐसा बात है, बोला करना कुछ नहीं, बस 3000 रुपया जमा कर दिए। बोला गारंटी कुछ है क्या? गारंटी कुछ नहीं है, देखेंगे, भगवान भरोसा लगाइए। तो
इतनी इज्जत है हम लोग को वोट लेने के बाद, प्रतिनिधि बनने के बाद। आप सोचिए। देखिए यहाँ पर बहरहाल आपने देखा कि तमाम सरपंच प्रतिनिधि, पंच के लोग, सभी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने जो है अपनी अपनी समस्याओं को बताया। साथ ही साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज ईश्वापुर प्रखंड कार्यालय पर मौजूद हैं और इस कार्यालय पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। फिलहाल इन्होंने कई बातों का भी खुलासा कर दिया, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो, तमाम बातों पर खुलासा किया है। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ राकेश सिंह।